नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम पाठ्य सामग्री दी गई है पाठ 21 मेरी माँ। देखिए इसमें पेज नंबर दिया है 22 से लेकर 24, इस पर हम कार्य करेंगे। देखिए तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है पाठ्य सामग्री पाठ 21 मेरी माँ। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो पाठ्य सामग्री दी गई है इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए मेरी माँ पाठ दिया गया है, इसके अंतर्गत हम अभ्यास फर्स्ट देखते हैं। दिया है दिए गए गद्य खंड में रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं रेखांकित शब्द, जैसे अधीर, अधीर का उनके शब्दार्थ क्या है, देखिए धैर्य रहित या परेशान। इसी प्रकार से देखिए सांत्वना का अर्थ है देखिए तसल्ली या ढांढस बंधाना। इसी प्रकार से ऐश्वर्य का अर्थ है आधिपत्य या ईश्वरता, और भोग विलास का अर्थ है उपयोग या सुखानुभव, और उज्ज्वल का अर्थ है आकर्षक या शानदार। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप रेखांकित शब्दों के उनके शब्दार्थ बता सकते हैं या अर्थ बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला अभ्यास है, यहाँ दिया है अभ्यास 2। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कलंकित, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, उनकी पवित्र आत्मा को तुमने क्यों कलंकित किया। इसी प्रकार से बलिवेदी, सोहन ने अपने प्रेम के लिए बलिवेदी चढ़ा दी। श्रद्धापूर्वक, हमें भगवान का श्रद्धापूर्वक ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से सफल, अमन परीक्षा में सफल हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ जो शब्द दिए हैं इनके वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने स्तर से और भी अन्य वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न दिया है शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। वाणी, जीवन, धारण, पुत्र, सफल, अधीर। तो देखिए आपको शब्दकोश के अनुसार यहाँ जो गद्यांश दिया गया है, देखिए इसके अनुसार आपको यहाँ पर इन शब्दों को उचित क्रम में लिखना है, क्रम से कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द पहले कहे गए हैं, जैसे अधीर, वाणी, जीवन, सफल, धारण और पुत्र। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं मूल्यांकन 7। इसमें अभ्यास फर्स्ट दिया है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिए उपसर्ग शब्द, देखिए यहाँ दिया है परा। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्दों के पहले लगने वाले शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए जय शब्द है और इसमें परा उपसर्ग है तो पराजय नया शब्द बनेगा। इसी प्रकार से देखिए पराशक्ति, हम यहाँ शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो पराशक्ति, पराशक्ति, वी धन योग बराबर वियोग, नी धन योग बराबर नियोग, अनुधन गामी बराबर अनुगामी, और अवधन गुण बराबर अवगुण। तो देखिए यहाँ पर ये जो सभी क्या हैं, उपसर्ग हैं जो शब्दों के पूर्व में लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास, अभ्यास 2। नए शब्द से शब्द और उपसर्ग अलग कर लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनसे शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखना है। जैसे देखिए अनुराग है तो इसमें अनु उपसर्ग है और राग शब्द है। इसी प्रकार से देखिए अनुमान, इसमें अनु उपसर्ग है और मान शब्द है। अपकार, देखिए अप उपसर्ग है और कार शब्द है। सुजन, देखिए सु उपसर्ग है और जन शब्द है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में देखिए प्रति उपसर्ग है और दिन शब्द है। इसी प्रकार से अतिशय, अति में देखिए अतिशय में अति उपसर्ग है और सय शब्द है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए शब्दों से उपसर्ग और शब्द अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला अभ्यास है प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है
सजाना धन आवट बराबर सजावट। इसी प्रकार से बनाना धन आवट बराबर बनावट। पानी धन वाला बराबर पानी वाला। दया धन लू बराबर दयालु। टकराना धन आहट बराबर टकराहट। और सम्मान धन इत बराबर सम्मानित। और दर्शन धन ई बराबर दर्शनी। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर नए शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के अंतर्गत देखिए अगला अभ्यास दिया है। अभ्यास 4, नए शब्द से शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। नया शब्द है देखिए पुष्पित, तो देखिए इसमें शब्द है पुष्प और इत प्रत्यय है। इसी प्रकार से देखिए प्रभुत्व, तो देखिए प्रभु शब्द है और तत्व प्रत्यय है। सजावट, देखिए सजाना शब्द है और आवट प्रत्यय है। इसी प्रकार से मुस्कुराहट, मुस्कुराना शब्द है और आहट प्रत्यय है। फेरी वाला, फेरी शब्द है और वाला प्रत्यय है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर शब्द से शब्द और प्रत्यय अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों से किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी वर्कशीट एवं अभ्यास कार्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।